अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसा कि छुट्टी का दिन है, संडे है, तो संडे को थोड़ा सा टाइम मैं अपना टाइम पोर्शन स्पेयर करके राइड्स को मेंटेन कर लेता हूँ, ताकि पूरा वीक जो है वो आपको किसी किस्म की ट्रबल शूटिंग ना हो। उनकी सारी चीज़ें, ऑयल लेवल चेक करना, उनकी सारी जो पीरियोडिक चेकिंग होती है, वो चेक शीट वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ मैं इसकी। तो आज जनाब ये है कि बाइक की ट्यूनिंग को 1500 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। तो ट्यूनिंग पे बाइक का एयर फ़िल्टर चेंज हुआ था। तो अब ट्यूनिंग के बाद 1500 किलोमीटर में एयर फ़िल्टर गंदा हो चुका होगा। तो छुट्टी का दिन है, तो उसको अब घर पे ही कर लेते हैं। तो मैं इसी को प्रमोट करता हूँ कि आप जो छोटे काम मेंटेनेंस है, आपकी क्विक मेंटेनेंस है, वो आप घर पे कर लें। बजाय इसके कि संडे का दिन है, किसी भी वर्कशॉप पे जाकर आपको वेट करना पड़ेगा, क्यू में लगना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम आप अपना बचा सकते हैं, एफर्ट्स बचा सकते हैं। चंद मिनटों में बेसिक टूल की मदद से ये घर में कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपका एयर फ़िल्टर आपका चोक हो रहा है, तो अगर आप ट्यूनिंग का इंटरवल भी इससे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग में जो सबसे चीज़ ज़्यादा ड्यू होती है पहले, वो एयर फ़िल्टर ही है। अगर आप इसका हर 1500 या 1200 किलोमीटर के बाद एयर फ़िल्टर साफ़ करके लगा देंगे, तो आप ट्यूनिंग को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लाइक आप 4000 टू 5000 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं ट्यूनिंग को। उससे पहले आपको, अगर एयर फ़िल्टर आपका साफ़ होकर लग रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। और एयर फ़िल्टर चोक होने की वजह से बाइक का कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाता है। बाइक ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। तो एयर फ़िल्टर साफ़ होने के बाद बाकायदा आपको महसूस होता है कि बाइक हल्की हो गई चलने में, और उसका एवरेज बेहतर हो गया। तो एयरबग जो है यामा का, बिल्कुल सिंपल पेट तरीका है इसका। राइट साइड कवर में इसका एयर बॉक्स है, और 10 mm का इसमें हमारा बोल्ट लगा होता है, वो हम खोल लेंगे किसी भी टॉमी से। अच्छा, इसका साइड कवर खोलने में जो हमारे न्यू यूज़र हैं यामा के, वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि साइड कवर किस तरह खुलेगा। तो साइड कवर इसका सिंपल इस तरह है कि जो इसकी अपर साइड है, राइट वाली साइड, वो हमारी खाली प्रेस हुई हुई थी ग्रूव में। आपने उसको पकड़कर अपनी तरफ पुल करना है, तो वो साइड बाहर आ जाएगी। और जो उसकी बैक साइड है, वो एक लॉक में ऊपर की तरफ बैठी हुई होती है। अगर आप उसको फ्रंट साइड खोलने के बाद नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो ईज़िली आपका कवर बाहर आ जाएगा। कवर खोलने के बाद इसका एयर फिल्टर में 5 स्क्रू लगे हुए होते हैं, 4 वे, जिनको आप किसी भी दरमियाने साइज़ के 4 वे स्क्रू ड्राइवर से इजीली खोल सकते हैं। एयरबॉक्स खोलने के बाद एक ये क्विक टिप ये है कि स्क्रू के बारे में, कोई भी आप इस तरह का काम कर रहे हो जिसमें स्क्रू या नट्स आपके खुल रहे हो, तो उसको आप किसी प्याली में या किसी कैप में रख लें, ताकि अक्सर ये होता है कि पाँव वगैरह लगने से वो आगे पीछे चले जाता है। फ़िल्टर खोलने के बाद इसकी हम कंडीशन देखते हैं। फ़िल्टर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमें डस्ट नज़र आ रही है सेंटर में इसके। बाकी फ़िल्टर को अच्छी तरह देख लें कि फ़िल्टर कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि फ़िल्टर कहीं से भी डैमेज नहीं है। इसके बाद हम इसका जो एयर बॉक्स है, एयर बॉक्स को अच्छी तरह किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स किनारियों पे और इस जगह डिपॉजिट हुए हैं, तो वो पूरा अच्छी तरह एयर बॉक्स हमारा साफ़ हो जाए। इसके एयर बॉक्स को साफ़ करने के बाद इसका एयर बॉक्स का कवर, जिसमें हमारा फ़िल्टर माउंट होता है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम फ़िल्टर को हम दो तरीके से साफ़ कर सकते हैं। या तो किसी कंप्रेसर से हवा मार सकते हैं, या फिर ब्लोअर से। तो ये मैंने लास्ट वीक ही ब्लोअर परचेज़ किया था। ये क्राउन का 710 वाट का ब्लोअर है, जिसमें हमारी स्पीड की वेरिएशन है, वेरिएबल स्पीड्स के साथ है। तो इसकी वेरिएबल स्पीड से हमें ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की स्पीड इस पर सेट कर सकते हैं, ताकि
ना ज़्यादा स्पीड भी जो होगी, ज़्यादा इसका थ्रस्ट होगा तो हमारे उसको क्लॉथ को डैमेज करने का ख़तरा है फ़िल्टर के। और इसकी जो साफ़ करने की, इसको हवा मारने की गाइड ये है कि आपने किसी भी तरफ से हवा नहीं मारनी। जिस तरह फ़िल्टर जिस तरफ से हवा सक करता है, उसकी जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली साइड से आपने हवा मारनी है, ताकि जो भी मिट्टी उसमें आई हुई है उसके क्लॉथ में, उसके पोर्स में, वो बाहर की तरफ निकल जाए। जिस तरह बैक वॉश वाले प्रिंसिपल के थ्रू बैक वॉश की तरह हम बैक एयर वॉश कर देंगे इसको, ताकि जिस तरह मिट्टी आई हुई थी इसी तरह इसी पैटर्न से बाहर निकल जाए। अगर हम सामने की तरफ से उस पर क्लॉथ वाली साइड से अगर हवा मारेंगे इस पर, तो वो मिट्टी और ज़्यादा पोर्स में जाके बैठ जाएगी और वो फ़िल्टर हमारा चोक हो जाएगा। तो ये हम मेक श्योर कर लेंगे कि अच्छी तरह मीडियम स्पीड रख के, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, उसको अच्छी तरह बिल्कुल जिस तरह हम कलरिंग करते हैं इस तरह हम उसको साफ़ कर लेंगे फ़िल्टर को। आखिर में अगर आप चाहें तो फ़िल्टर को हाई स्पीड पे करके एक डिस्टेंस रख के उसको साफ़ कर सकते हैं, और फ्रंट से भी हल्की सी हवा मार सकते हैं आप, जब आपको मेक श्योर हो जाए कि आपकी जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो अच्छी तरह साफ़ हो गया। और फ्रंट से जब हवा हम मारेंगे तो वो एंगल से मारेंगे, ताकि बिल्कुल सामने से नहीं मारेंगे उसको हवा। फ़िल्टर हमारा साफ़ हो चुका है। अच्छा, मैंने इसका जो एयर बॉक्स था बाइक की एयर बॉक्स को मैंने बंद कर दिया था स्लाइटली, ताकि कोई भी डस्ट जो हमारी उड़े वो हमारे एयर कंपार्टमेंट में ना जाए। सेम जिस तरीके से हमने फ़िल्टर को कवर से निकाला था, इसी तरीके से हम फ़िल्टर को दोबारा पुट कर देंगे। उसको पुट करने के लिए क्विक टिप ये है कि इसका जो आखिरी वाला स्क्रू है वो काफ़ी अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो वो अक्सर गिर जाता है। तो आप सारे स्क्रू इसमें लगाने के बाद उसको माउंट करें, और फिर आपको खाली स्क्रू को टाइट करना होगा। और स्क्रू को टाइट करने के लिए क्विक टिप ये है कि जब भी आप स्क्रू टाइट करें किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो हमेशा क्रॉस में टाइट करें और फुल टाइट ना कर दें किसी एक स्क्रू को। 3 या 4 टर्न में सबको स्लाइड थोड़ा थोड़ा करके टाइट करें, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो डी शेप ना हो या एक तरफ से टाइट ना हो, वो पूरा अलाइनमेंट में बैठे अपनी ग्रूव्स में। और प्लास्टिक पार्ट्स को टाइट करने की क्विक टिप ये है कि जहाँ पर आपका प्लास्टिक पार्ट रुक जाए, उसके बाद आपने थोड़ा सा स्ट्रोक देना है टाइट करने का। आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर देना, उससे आपका पार्ट क्रैक हो सकता है या डैमेज हो सकता है। और मेटल भी मोस्टली जैसे हम इंजन वगैरह को टाइट किया जाता है, इंजन के पार्ट्स को, तो उसमें ये होता है कि टॉर्क रेंच का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिसको जितने टॉर्क पे टाइट करना है उससे ज़्यादा टाइट ना करें। उससे फिर उसकी लाइफ और उसकी हेल्थ और उसकी ड्यूरेबिलिटी को ख़राब ख़तरा होता है। तो ये हमारा फ़िल्टर जो बॉक्स है, फ़िल्टर बॉक्स हमारा लग गया, 5 स्क्रू हमने इसके लगा दिए। अब हम इसका कवर लगा देंगे सेम प्रोसीजर से जिस तरह हमने उसको कवर को हटाया था। अब जबकि हमें पता है कि इसके कवर को पूरे तकरीबन 1 महीने बाद 1 महीने तक खुलना नहीं है, तो हम ये करेंगे कि इसको, इसके जो ग्रूव्स थे, माउंट्स हैं, उन पर हम ग्रीसिंग कर देंगे, ताकि जिस तरह अभी इजीली खुल गया था ये बाद में भी इजीली खुल जाए। फ़िल्टर की क्लीनिंग हमें हर 1200 से 1500 किलोमीटर की बात करनी है, ताकि हमारी इंजन की हेल्थ अच्छी रहे और ट्यूनिंग हमारी डी नहीं होगी, फ्यूल कंजम्पशन बेहतर रहेगा। तो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कैप कवर को लगा लेते हैं। कवर सेम इस तरह पीछे लॉक में बैठेगा और आगे से पुश हो जाएगा। और कोई भी बोर्ड लगाने का तरीका सिंपल ये है कि हम कभी भी कोई बोर्ड लगाएं तो उसको हम पहले हाथ से चढ़ाएं। अगर हम डायरेक्ट उसको टॉमी वगैरह से चढ़ाएंगे तो इस बात का खदशा है फॉर बिगिनर्स के वो गलत चूड़ी चढ़ सकता है और वो डैमेज हो सकता है। उसको हाथ से चढ़ा दें, फिर उसके बाद हम टॉमी से टाइट कर दें। तो ये हमारा 10 मिनट का प्रोसीजर था करीब, और इसमें इजीली हमने इसका फ़िल्टर साफ़ कर लिया, जो कि हम हर महीने कर सकते हैं घर पे 10 मिनट में बेसिक टूल्स की मदद से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ।